हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हितेश नरवाल। इंडेक्स वेव फॉर 23 सितंबर 2025 ट्यूसडे को मार्केट किस तरीके से चल सकती हैं, इंट्राडे में कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे एंड बात करें शॉर्ट टर्म की तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को। आपके सामने निफ्टी का इंट्राडे चार्ट ओपन है। इस चार्ट के ऊपर आप जाके देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे आपका एक लोअर लो की फॉर्मेशन की थी। मीन्स जो आपका ये वाला लो है वो आपका पीछे वाले लो से नीचे था, तो निफ्टी कहीं ना कहीं पे इंडिकेट कर रही थी कि इसके अंदर नीचे की तरफ के मूव आ सकते हैं। वही हुआ, आज निफ्टी ने आपकी एक गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी आपकी ऊपर की तरफ गई, उस गैप को फिल किया एंड ऊपर की तरफ 25,300 के आसपास के लेवल से दोबारा नीचे की तरफ आई एंड नीचे की तरफ जो लेवल मैंने आपको बताया था 25,150 कि यहाँ पे आपका सपोर्ट है, उसी लेवल को आके निफ्टी ने रीटेस्ट किया है। ये तो बात हो गई आज की। अब बात करते हैं कल की। मीन्स कल ट्यूसडे को निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर। निफ्टी का वीकली चार्ट आपको क्या बताता है, देखिए निफ्टी के वीकली चार्ट के अंदर जैसा कि आपको बताया था कि नीचे की तरफ जो आपका 25,000 जो ये वाला लेवल है, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मीन्स जब तक आपकी निफ्टी 25,000 से ऊपर है, जब तक निफ्टी बुलिश है। अगर 25,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तब हम सोचेंगे कि निफ्टी के अंदर हमें आगे क्या करना है। अभी वीकली चार्ट के अंदर क्या दिख रहा है कि जो आपकी पिछली 3 कैंडल थी ये आपकी हाईली बुलिश कैंडल थी। मीन्स बैक टू बैक निफ्टी बुलिश कैंडल्स फॉर्म कर रहा था। लेकिन अभी करंट कैंडल के अंदर क्या हो रहा है कि निफ्टी आपकी हल्की सी वीकनेस शो कर रही है। मीन्स हल्की सी रेड कैंडल है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से हो सकता है कि निफ्टी आपकी जो नीचे वाला लेवल है 25,150 जो कि आपका एक सपोर्ट लेवल बनता था, हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिटेस्ट करके दोबारा से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे एंड फर्दर अगर इसको भी नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ हमारा 25,000 के ऊपर दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा है। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी तो ऊपर की तरफ आपकी हल्की सी रुकावट आएगी, जो आपका 25,000 जो ये वाला जोन है 25,400 टू 500 इस जोन के ऊपर जाके हल्का सा निफ्टी आपका अटकेगी एंड अगर इसको भी फर्दर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो ऊपर की तरफ जो हमारा पहले टारगेट था 25,650 वहां तक आपकी निफ्टी वीकली चार्ट के ऊपर जा सकती है। ये तो बात हो गई वीकली चार्ट की। अब जाते हैं इसके डेली चार्ट के ऊपर। निफ्टी डेली चार्ट के ऊपर कैसी दिखती है, तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ का 25,150 तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। वही हुआ, इस लेवल के ऊपर से निफ्टी आपकी नीचे आई, 25,150 को आज टेस्ट किया है। अब क्या हो सकता है, वही सेम यहाँ से आपकी निफ्टी दोबारा से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर सकती है। ऊपर की तरफ चलेगी तो 25,400 इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो वही सेम जो हमने वीकली चार्ट के ऊपर देखा था 25,650 यहाँ तक आपको निफ्टी स्ट्रेच होते हुए दिख सकती है। नीचे की तरफ गिरेगी तो नीचे की तरफ वही हमारा 25,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में कौन से लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, चलते हैं इसके 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि कौन से लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कल निफ्टी आपकी यहाँ कहीं पे ओपन होके एंड जो आपका 25,150 का लेवल है इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट होगा 25,300, ठीक है। एंड फर्दर अगर इससे भी हल्का सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती है तो ये वाला लेवल जो कि बनता है आपका 25,350 यहाँ तक आपकी निफ्टी जा सकती है। मीन्स ऊपर की तरफ का आपका टारगेट बनेगा 25,300 टू 350 एंड अगर आपकी निफ्टी नीचे की तरफ 25,150 को ब्रेक करके नीचे चलती है तो नीचे की तरफ का आपका डायरेक्ट टारगेट होगा 25,000 जो कि आपका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बनता है। तो सिंपल है, अगर यहाँ से निफ्टी आपकी ऊपर जाती है तो ऊपर के टारगेट होंगे 25,300 टू 350 एंड नीचे की तरफ का 25,000। इनको आप कहीं पे नोट कर लेना एंड इन्हीं के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेंसेक्स की कि सेंसेक्स के अंदर आपको क्या दिखता है। सेंसेक्स के अगर आप इंट्राडे चार्ट को देखो तो वही लेवल 82,000 के आसपास मैंने आपको सपोर्ट बताया था, उसी लेवल को सेंसेक्स ने आपका रीटेस्ट किया है। चलते हैं इसके वीकली चार्ट के ऊपर। सेंसेक्स के वीकली चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि कौन से लेवल हमारे निकल के आते हैं। देखिए वीकली चार्ट के ऊपर वही सेम लेवल जो आपको पहले बताया था 82,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक सेंसेक्स इससे ऊपर है सेंसेक्स हमारा बुलिश है। सेम बैक टू बैक हमारी 3 हाईली बुलिश कैंडल्स बनी है। अब यहाँ से क्या हो सकता है सेंसेक्स आपका 82,000 को
रीटेस्ट करके दोबारा से ऊपर की तरफ चले, ऊपर की तरफ चलेगा तो एक लेवल होगा हमारा 82,500, जाके यहाँ पे हल्का सा अटकेगा। लेकिन अगर इसको ही फर्दर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 83,000 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके डेली चार्ट की। सेंसेक्स डेली चार्ट के ऊपर क्या दिखता है, डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए वही लेवल्स जो आपको पहले बताए थे कि यहाँ से नीचे की एक डिप 82,000 तक पॉसिबल है, वही हुआ डेली चार्ट के ऊपर भी 82,000 के आसपास आपका सेंसेक्स खड़ा है। अब यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से सेंसेक्स आपका ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ आपके क्लियरली टारगेट दिखते हैं 83,000 के, एंड फर्दर अगर इसको ही ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो ऊपर 84,000 तक के लेवल्स आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम हमारा जो ओवरव्यू है मार्केट को लेके बुलिशनेस का, उसको हम चेंज करके बियरिश के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब बात करते हैं इंट्राडे की। सेंसेक्स में इंट्राडे के अंदर कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे, चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर एंड देखते हैं। देखिए अगर कल आपका सेंसेक्स यहाँ कहीं पे ओपन होके एंड जो 82,000 का लेवल है इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा आपका 82,400। ओके, ऊपर की तरफ का आपको टारगेट दिया है 82,400। फर्दर इसको ही ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो मैक्सिमम 82,500 तक आपका सेंसेक्स स्ट्रेच हो सकता है। मीन्स ऊपर के टारगेट आपके 82,400 टू 500। ओके, वहीं पे अगर इसका अपोजिट होता है, सेंसेक्स नीचे की तरफ गिरना आपका चालू रखता है तो नीचे की तरफ के आपके लेवल्स होंगे वो होंगे आपके ये वाले। नीचे की तरफ का आपका लेवल होगा 81,700। ठीक है, मीन्स अगर आपका सेंसेक्स यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा 82,000 के लेवल्स को ब्रेक करके तो नीचे की तरफ आपका 81,700 तक आ सकता है। वहीं पे ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ आपका 82,400 टू 82,500। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है एंड आगे क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को भी आप देखोगे तो नीचे की तरफ हमने बताया था 55,000 यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको ये बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट भी कर रहा है। चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर आपको क्या दिखता है, वीकली चार्ट के ऊपर नीचे की तरफ का आपका मैन है जहाँ पे सपोर्ट है दैट इज 55,000। जब तक बैंक निफ्टी 55,000 से ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी सही है। वही बैक टू बैक आपकी निफ्टी एंड सेंसेक्स की तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी बुलिश कैंडल्स हैं एंड जो वीकली कैंडल की शुरुआत है वो आपकी एक बियरिश कैंडल से हुई है। अब इसके अंदर भी क्या हो सकता है आपका बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 55,000 के लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ चले, तो ऊपर की तरफ आके जो आपका 55,500 का लेवल है यहाँ पे हल्का सा अटकेगा, इसको ही फर्दर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो 56,000 जो आपका ये वाला लेवल है यहाँ से लेके यहाँ तक के रास्ते आपके ओपन हो जाएंगे। एंड फर्दर इसको ही ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ तक के लेवल्स आपको वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं डेली चार्ट की। सेंसेक्स के डेली चार्ट के ऊपर क्या दिखता है, तो डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं। देखिए डेली चार्ट के ऊपर भी आपको क्लियरली बताया था कि नीचे की तरफ इस लेवल से हल्का सा नीचे की तरफ आ सकता है, रिट्रेस कर सकता है 55,000 तक। वही हो रहा है, नीचे की तरफ आपका बैंक निफ्टी आ रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा तो ऊपर की तरफ जाके जो आपका 55,800 जो ये वाला लेवल है यहाँ पे आपकी हल्की सी रेजिस्टेंस है, इसको फर्दर ब्रेक करेगा तो 56,000 को ब्रेक करते हुए 56,500 इन लेवल्स के ऊपर आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। बात करें इंट्राडे की। इंट्राडे के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे, चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। देखिए अगर आपका बैंक निफ्टी कल यहाँ कहीं पे ओपन होके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जो आपका 55,000 है इससे तो काफ़ी ऊपर है, मीन्स 55,280 के आसपास है, मीन्स 55,300 के आसपास मान लो, यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा तो ऊपर की तरफ आपका सबसे पहला टारगेट होगा दैट इज 55,500। मीन्स इसको अगर हम राउंड ऑफ भी करें 55,500 टू 55,550 आपका बैंक निफ्टी यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर जा सकता है। अगर मैं इसको ऐसे जोन ही आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो जो आपका ये वाला जोन है यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी हल्का सा अटकेगा। वहीं पे अगर आपका बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ आपका 55,000 जो ये वाला लेवल है यहाँ कहीं पे आके, इसको भी अगर हम जोन की तरह ही ड्रॉ करें तो मैं आपको लेवल्स दिखाता हूँ। जो ये वाला लेवल है यहाँ पे आके आपका बैंक निफ्टी, एक सेकेंड,
इन लेवल्स के ऊपर आके बैंक निफ्टी आपका हटा सकता है। सिंपल है, ऊपर की तरफ जाएगा तो 55,500 टू 55,550 ये लेवल्स आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ आपका 55,000। क्विकली तीनों इंडेक्सेस के हम लेवल्स को बताएं। नीचे की तरफ का आपका बैंक निफ्टी में 55,000, ऊपर की तरफ 55,500। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के लेवल्स हैं आपके नीचे की तरफ, मैं इसको रिमूव कर देता हूं ड्राइंग को। नीचे की तरफ आपका 82,000 को अगर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलेगा तो 81,700 एंड ऊपर की तरफ 82,400 टू 82,500 ये लेवल्स आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड बात करें निफ्टी की तो निफ्टी के सिंपल से लेवल हैं, यहाँ से ऊपर जाएगा तो 25,300 टू 25,350 ये वाला लेवल है। एंड नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ आपका सिंपल सा है 25,000। इन लेवल्स के ऊपर आपके कल इंडेक्स आपको ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं। ये थी आपकी मार्केट एनालिसिस की सिंपल सी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि कल को लेकर आपके मार्केट के व्यूज़ क्या हैं। मीन्स मार्केट आपकी बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी या आपकी मार्केट साइडवेज होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।